शांताड़म नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सवसाउणम। पंच परमिष्टि भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी महामुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। सामान्यतः देखा जाए तो हर व्यक्ति चाह रखता है शांति की, लेकिन हर व्यक्ति के पास शांति है नहीं। हर व्यक्ति धन की भी चाह रखता है और हर किसी के पास धन है नहीं। यहां तक कि यह भी देखा जाता है कि पुरुषार्थ भी बहुत करता है अपनी लाइफ में, धन के लिए, शांति के लिए, पारस्परिक प्रीति के लिए व्यक्ति पुरुषार्थ भी बहुत करता है, लेकिन चीजें उतनी आउटपुट में आती नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम अगर व्यक्ति ने पकड़ ली तो फिर लाइफ उसकी बहुत इजी हो जाती है। एक दृष्टांत देखते हैं, फिर आगे चलते हैं। एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी खराब होने के बाद उसने सोचा कि क्या करें क्या करें। सर्च किया तो पास में एक मैकेनिक था। उस मैकेनिक को कॉल किया, उसको लेकर के आए। उसने पूरी गाड़ी देखी धाकी, 20 मिनट तक उसने सब देखा, और एक जगह एक कील रखी और एक हथौड़ी मार दी। बस कील रख के हथौड़ी मारी, उसने गाड़ी चालू करें, गाड़ी स्टार्ट। अब उसने कहा कितने रुपए हुए? उसने कहा पहले बताया था कि 1000 रुपये। बोले भाई साहब, एक हथौड़ी मारने की 1000 रुपये लोगे तुम, और तुमने जोर से भी नहीं मारी कि तुमको मैं 1000 रुपये दूं। बोले भाई साहब ऐसा है कि हथौड़ी मारने के तो 1 ही रुपये है, मारनी कहाँ है इसके 999 है। समझ रहे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? आप लोग के साथ भी यही प्रॉब्लम है। आप लोग जो 1 रुपये वाला पोर्शन है ना, उसमें अटके हैं। अपन को जाना है 999 वाले पोर्शन में। आप पुरुषार्थ करते हो, आप चीज़ों के लिए भागते हो, पुण्य भी करते हो, धर्म भी कर लेते हो, फिर भी वो चीज़ें नहीं मिल रही। इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कमी है। मैं कह रहा हूँ, एक जगह मेरा चेहरा जा रहा है और एक जगह से मेरी आवाज़ जा रही है, और अगर चेहरा जा रहा है और आवाज़ नहीं जा रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स को अपन समझते नहीं और सॉल्यूशन ढूंढने निकल जाते हैं। जैसे किसी ने चिल्लाया कि चोर चोर चोर, पर्स लेकर मेरा चोर भाग गया, तो आपने भी दौड़ लगा दी। वो जिस तरफ देख रही थी, अरे पहले पूछ तो लो कि चोर इस तरफ गया कि उस तरफ गया। चोर गया इस तरफ, राइट साइड, आप दौड़ गए लेफ्ट साइड, कैसे मिलेगा? शांति, प्रेम और धन की चाहत हर एक इंसान को है, लेकिन मिलती उसी को ही है जो सही उपाय से उसको प्राप्त करता है। उपाय गलत है। आज की नीति में अपन समझते हैं कि उपाय क्या है। मैं आपसे कह रहा हूं कि शांति चाहिए तो चाहत से बचें। जिन जिन को शांति चाहिए वो चाहत से बचें। जितनी जितनी आपकी चाहत बढ़ती जाएगी, उतनी उतनी शांति घटती जाएगी। जब कोई नहीं जानता था तब आप बहुत सुकून में थे। आज सब लोग जानते हैं तो आपको सुकून नहीं है। माना कि कोई एक अच्छा सेलिब्रिटी है और उसके 100K फॉलोअर्स थे, उसको लगता था यार जल्दी जल्दी मेरे फॉलोअर्स बढ़े बढ़े बढ़े, तो 1 मिलियन हो गए, 2 मिलियन हो गए। अब आप देखो, वो जो 100K से 101K 3 दिन में हुआ था, बड़ा सेटिस्फाइड रहता था आदमी कि यार चलो 5 दिन में, यार 3 दिन में 1K तो फॉलोअर्स बढ़ गए अपने, बहुत है। अब वो 1 मिलियन होगा तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, उसको नई नई चाहत आ रही है कि 2 मिलियन कब होंगे, 5 मिलियन कब होंगे, उससे आगे मेरा पेज कब निकलेगा। एक बहुत छोटा सा दृष्टांत है। शांति चाहिए है तो चाहत से बचें। जितनी अंदर आपकी चाहत बढ़ती जा रही है, उतनी आपकी शांति घटती जा रही है। पहले का आदमी कितना मस्त था,
7 बजे डॉट गांव की लाइटें बंद, अपनी अपनी झोपड़ी के बाहर लालटेन लटका करके ताश खेलते थे, बातें करते थे। 8 बजे सो गए, 4-5 बजे उठ के फिर से अपना लोटा लेके जंगल चले गए। कितनी सुकून की जिंदगी थी। उस समय भी लोगों का पेट भरता था, उस समय भी लोगों की फैमिलीज थी, उस समय भी लोगों के मित्र थे, बीमारियां कम थी। आज आप जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कहता है आपको हाइपर टेंशन है, ये नहीं बोलता आपको दिमाग में कुछ हो रहा है। उसको पता है कि प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आप अपनी चाहतें घटाते जाएंगे शांति बढ़ती जाएगी। मैं अगर किसी चाहत को लेकर के आपके सामने इस बात को रख रहा हूँ कि ये जो मैं कह रहा हूँ ये करोड़ों लोग सुन लें, तो मेरी शांति भंग हो जाएगी। मैं अपनी खुशी के लिए और आप जो लोग बैठे इनके लिए कह रहा हूँ, बात करता हूँ। अगर मेरी चाहत इस चीज़ में जुड़ जाएगी तो 24 घंटे फिर मैं वही देखूंगा कि क्या चल रहा है। तो अगर शांति चाहिए है तो चाहत से तो बचना पड़ेगा। जो आपकी इंटरनल इच्छाएं होती है ना, जो किसी को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है, ऐसी आपके अंदर की इच्छाएं चलती हैं जिसके बारे में भगवान जानते हैं, फिर आप जानते हो। उन इच्छाओं से देखो तुम्हारी शांति घट रही है कि बढ़ रही। पहले एसी नहीं था, कूलर नहीं था, रेफ्रिजरेटर नहीं था, ओवन्स नहीं थे, कार नहीं थी, हेलीकॉप्टर नहीं थे, फिर लिफ्ट नहीं थी, फिर भी व्यक्ति गांव में कितना सुखी था। वो अपने गांव वाली छत पर जाकर के एक गद्दा कंधे पर ले जाके पटकता था, एक पतला सा चादर ओढ़ के सो जाता था, सुबह तक टनाटन नींद होती थी। अब एसी में नींद नहीं आ रही। व्यक्ति एसी में सो रहा है, भरपेट भोजन किया है, फिर भी उसको नींद नहीं आ रही, क्योंकि सोते समय भी एक इंटरनल उसकी जो इच्छा चल रही है जो किसी को नहीं पता, कई बार उसको भी नहीं पता, और वो इच्छा उसको पीछे घसीट के रख देती है। इसलिए कह रहा हूँ कि अगर चाहत घटाते जाएंगे ना, शांति बढ़ती जाएगी। इसीलिए तो सब कुछ छोड़ करके साधु बनते हैं। और फंडा क्या है साधु बनने का? न मठ बनाना है, न कोई मंदिर बनाना है, न कोई टीम टाम ताम झाम है। साधु बनने का उद्देश्य केवल शांति है। अगर कोई मछली कहे कि मैं जल में रह के प्यासी हूँ तो आप हंसोगे, और कोई साधु बनने के बाद बोले कि अरे बड़ी अशांति है यार, तो आप हंसोगे, बोले यहाँ शांति नहीं तो फिर कहाँ शांति। इसलिए शांति चाहिए तो चाहत से बचें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सब साधु बन जाएं, मैं कह रहा हूँ कि अपने आप की जो चाहतें हैं, जो आपका आकर्षण का दायरा है, उसको कम करते जाएं। आपने अगर सोच लिया कि मुझे ये सारी चीज़ें और चाहिए, बस वहीं से आपकी लाइफ बैक। एक पुराना कथानक आता है ग्रंथों में, पुराण में। एक व्यक्ति ठंडी के महीने में नदी में से लकड़ियां बीन रहा था। अब ठंडी का महीना और नदी में उतर के वो लकड़ी बीन रहा था। रानी महल से देखती है कि बताओ अपने गांव में इतने भी गरीब लोग हैं क्या। राजा ने एक आदमी को भेजा रानी के कहने पर, उसको उठा के लाए कि क्या प्रॉब्लम है, तुमको खाने को नहीं है। हम राजा गए तो वो क्या चीज़ सब देंगे। बोले मेरे पास बैल है, बैल का जोड़ा नहीं है। बोले इतनी सी बात है, गौशाला जाओ, जो बैल अच्छा लगे ले जाओ। गया गौशाला घूम के आया, बोला कि मेरा जो बैल है वैसा तो आपका बैल है ही नहीं। तो राजा बोले अपना बैल ले आओ, वहां से मैच कर लो। बोले नहीं मेरा बैल तो आ नहीं पाएगा। तो राजा बोले फिर हम चलें क्या। बोले चलो। राजा के मन में जिज्ञासा कि मेरे से सुंदर बैल इसके पास कहाँ से होगा। राजा जब गया तो मालूम चला कि नगर का सबसे बड़ा वो सेठ है, 7 माले की उसकी बिल्डिंग। उस समय जब लोगों के पास झोपड़ी नहीं होती थी तब उसका घर 7 माले का था। तलघर में ले गया वो, दिखाता है कि ये मोर का जोड़ा है, सोने का, सोने का मोर का जोड़ा जिसमें हीरे जड़े हैं। ये घोड़े का जोड़ा है जिसमें माणिक जड़ा है। ऐसे 2500 जोड़े उसने जानवरों के दिखाए। बोले बस ये बैल का रह गया है। तो उसके लिए पैसा कहाँ से लाएगा। तो ठंडी के मौसम में लकड़ी नहीं मिलती तो मैं नदी से बीनता हूँ और सुबह भेज देता हूँ, अच्छा पैसा मिलता है। राजा सोचता है कि इतना धन अगर है,
ये इसकी 7 नहीं 70 पीढ़ियां निकल जाए तो भी उसका धन नहीं खा पाएंगी, फिर भी वो शांति से क्यों नहीं जी रहा था? चाहत। अभी वो बैल का जोड़ा बन जाएगा तो उसको लगेगा कि अब एक हाथी का जोड़ा और होना चाहिए। चाहत। तो आपके जीवन में सबसे बड़ी अशांति का कारण कोई है या आपकी शांति को भगाने वाला कोई कारण है तो उसका नाम है चाहत। आप जानते हो कि आपकी गाड़ी पंचर कहाँ से है, फिर भी आप लोग उस पंचर को बना नहीं रहे हो, इसीलिए दुखी हो। सेकंड बात पर आता हूं कि प्रेम चाहिए तो स्वार्थ से बचें। आप लोग सोचते हो कि एक दूसरे के साथ हम लोग अच्छे से म्यूचुअल रहें, बात करें, संबंध बन के रहें, लेकिन उसमें आप एक स्वार्थ जोड़ लेते हो। कोई भी नया व्यक्ति मिलता है, सबसे पहले उससे एक स्वार्थ की पूर्ति करते हो, वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। आज के समय में परस्पर का प्रेम नहीं, मित्रों के बीच में भी, क्योंकि रिलेशंस नहीं है, कांटेक्ट है। कोई नया आदमी आया है, बड़ा आदमी आया है, हाँ इनका नंबर लो, इनके साथ एक फोटो खींचो, कांटेक्ट बनाओ। अरे कांटेक्ट बनाओगे तो तुम स्वार्थ से जुड़े हो, तुम एक रिलेशन बनाओ कि जब वो सोए तो तुम्हारी याद आए, जब वो जागे तो तुम्हारी याद आए, तुम कहीं भी रहो वो तुम उसके दिल में रहो। वो रिलेशन है, वो कांटेक्ट नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ, आपको लगता है कि आपका परस्पर में प्रेम होगा, मैं नहीं मानता। अगर आप किसी से चैट करते हो, मित्र हो, व्यापारी हो, कुछ भी हो, आप उसकी रिकॉर्डिंग करते हो और आप उसकी चैट्स की स्क्रीनशॉट रखते हो, इसका मतलब वो संबंध स्वार्थ का है। आपको डर है कभी धोखा देगा ना, तो सेफ तो रखना पड़ेगा भाई यार। ये रिलेशन नहीं है, ये कांटेक्ट है। और जिस दिन तुम्हारा काम पूरा होगा तुम पीछे मुड़ के उसको देखोगे नहीं, इसलिए कॉन्टेक्स्ट नहीं हो, रिलेशन हो। प्रेम तब बन के रहता है जब स्वार्थ नहीं होता। आज प्यार शब्द को आप लोगों ने बदनाम कर दिया है। एक माँ भी अपने बच्चे से प्यार करती है, एक पिता अपनी बेटी से प्यार करते हैं, एक भाई अपनी बहन से भी प्यार करता है, एक पिता अपनी पुत्री से प्यार करता है, तो सब। लेकिन उस प्यार शब्द को, प्रेम शब्द को आपने वल्गैरिटी में ले दिया है, ले जाकर के छोड़ दिया है, इसलिए वो सब खत्म हो गया है। अगर सत्यार्थ प्रेम चाहिए है तो स्वार्थ छोड़ दें। आप जिससे भी प्रेम करते हैं, स्वार्थ का अगर फैक्टर आपने हटा दिया है तो काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। पहले जो मीटर्स चलते थे ना, बिजली के मीटर्स, जिसमें वो ऐसी चक्री घूमती थी और एक चक्री घूमने पर एक डायल ऊपर जाता था, याद है? उसमें एक सिस्टम होता था, अगर आपने अर्थिंग शिफ्ट कर दी है तो मीटर बंद है और बिजली चालू है, और अर्थिंग आपकी टच हो गई है तो बिजली चले ना चले मीटर चलता है। एक सिस्टम था उसमें, मैंने प्रैक्टिकल किया इसलिए बता रहा हूँ। आपके जीवन में जिस दिन वो स्वार्थ वाली अर्थिंग जुड़ जाएगी, प्रेम वाला मीटर बंद हो जाएगा। क्यों स्वार्थ रखें, प्रेम रखें ना। अपन को लगता है कि आगे काम आएगा, कोई काम नहीं आएगा। जो तुम्हारे संबंध है वो काम आएंगे, जो तुम्हारा एक दूसरे के प्रति नजरिया है, एक दूसरे के प्रति आकर्षण है, वो काम आएगा। कॉन्टेक्ट्स काम कभी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। रिलेशंस काम आएंगे। तो कॉन्टेक्ट नहीं बनाए। आज कोई अपने पास आके बैठा है तो अपन कॉन्टेक्ट बना लो, इनके साथ एक फोटो खिंचवा लो, आप अपने पेज में डाल लो, ताकि लोग आपको बोले यार इतना बड़ा आदमी आया। नहीं, ये सब कॉन्टेक्ट बनाने की टेक्निक्स है, ये सब कॉन्टेक्ट बनाने की टेक्निक्स है। रिलेशंस बनाओ। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि मैं अपने बेटे को क्या पढ़ाऊं। मैंने कहा आपने क्या सोचा है? उसने बहुत अच्छा आइडिया दिया और आइडिया बड़ा शानदार था। बोले मैंने सोचा है कि मैं अपने बेटे को आईएएस की पढ़ाई कराऊंगा, आईएएस की पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन आईएएस नहीं बनाऊंगा। मैंने कहा मतलब? बोले वो वहां पढ़ने जाएगा पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, तो 300-500 बच्चे तो साथ में पढ़ेंगे। कोई जज बनेगा, कोई कलेक्टर बनेगा, कोई सीईओ बनेगा, कोई फूड इंस्पेक्टर बनेगा, लेकिन मेरा बेटा सिर्फ इनसे कांटेक्ट बनाएगा, दिन भर साथ में रहेगा, खेलेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन उसको पता है कि सिर्फ कांटेक्ट बनाना है, दोस्ती करना है। मैंने कहा इससे क्या होगा? बोले जब वो बिजनेस में आएगा ना तो ये कांटेक्ट काम आएंगे। मैं समझ गया कि बनिया बुद्धि है। कांटेक्ट तो बन जाएंगे लेकिन रिलेशन नहीं रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो जो प्रेम होता है ना, वो किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता,
वो तो होता है, बस क्यों होता है किसी को नहीं पता। एक माँ को अपने बेटे से प्रेम होता है। छोटे से बच्चे को देखना, कोई कितनी खिला ले वो रो रहा हो, चुप नहीं होता, माँ ने गोदी में लिया तुरंत शांत। शांत क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका माँ से प्रेम है और माँ का उससे स्वार्थ नहीं है। अगर आपको परस्पर में प्रेम बना के रखना है, स्वार्थ छोड़ दें। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो हर किसी का प्राण है, धन। पैसा चाहिए है, धन चाहिए है, तो आलस से बचें। आप जितना आलस करेंगे उतना पैसा आपसे दूर जाएगा। आप जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पैसा आपके पास आएगा। आपके पास बिजनेस है, मैं ये कहता हूं कि आप लोग जितना परसेंट देते हो बिजनेस में, बिजनेस भी आपको उतना ही परसेंट रिटर्न देता है। आपने कितना परसेंट दिया बिजनेस को? मैं पूछता हूँ। स्टडीज को, एक धन आपके पास, एक धन मेरे पास है। मेरे पास ज्ञान का धन है, आपके पास ये वाला धन है, नोटों वाला धन है। आपने जितना वक्त दिया उतना ही मिलेगा। आपने कितना डेडिकेशन दिया अपने बिजनेस को? एक बात कहता हूँ, जितना परसेंट आपने डेडिकेशन दिया, रिटर्न भी उतना ही मिलेगा। एक व्यक्ति ऐसा होता है, वो सोते समय भी ये सोचता है कि यार कल अपन को बिजनेस में ये चीज़ का ध्यान रखना है और ये इम्प्लीमेंटेशन करना है। क्या किया? मैं जब बिजनेस करता था और ऑफ सीजन है, कोई कस्टमर नहीं है, तो भी मैं पुरुषार्थ करता था। अगर 10 सर्वेंट हैं तो 5 अंदर बैठेंगे, 5 काउंटर के बाहर बैठेंगे। तुम 5 लोग बाहर बैठ के काम करोगे, लेकिन जो दुनिया बाहर देख रही है उसको लगेगा कि 5 कस्टमर बैठे हुए हैं। और भीड़ जहाँ होती है दुनिया वहीं जाती है। तो ये भी अट्रैक्शन की एक टेक्निक है। मैं ये कहता हूँ कि प्रमाद नहीं करना, आलस्य नहीं करना। मैच की हर बॉल और जिंदगी का हर वक्त कीमती है, क्योंकि जो निकल गया है वो लौट के नहीं आएगा। फिर बाद में सोचोगे यार वो ओवर मैडन चला गया तो उसमें थोड़ा खेल लेते, 2-4 रन बना लेते तो भी मैच बच जाता। तो धन चाहिए है तो आलस्य से बचें। देखो, आप हर चीज़ हासिल कर सकते हो, बस जीवन में कुछ हटाना है और कुछ जोड़ना है। जो चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको जो चाहिए वो मिलेगा, बस कुछ चीज़ों को हटाना है और कुछ चीज़ों को जोड़ना है। एक बात करता हूँ, एक व्यक्ति गया गोवा घूमने, उसने कोई शराब नहीं पी, लेकिन शराब की उसने बोतल ली और एक फ़ोटो खिंचाई है और उसने अपने फेसबुक में अपलोड कर दी है। वो आकर के मंदिर पूजा कर रहा है, उसने शराब नहीं पी, केवल उसने एक फ़ोटो खिंचाई थी। लोगों को क्या पता है कि उसने तो शराब पी है। आप अपनी प्रोफाइल में वो चीज़ें रखें जो आपको डिफाइन करे, वो चीज़ें रखें जो आपको आपके व्यक्तित्व का डिसीजन दे। एक बहुत छोटी चीज़ कही मैंने, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग अपने साथ रखते हो, अपनी प्राइवेट चीज़ों को पब्लिक ना करें। शांति, प्रेम और धन, इसके अलावा जो कुछ भी चाहिए सब कुछ मिल सकता है। कुछ हटाएं और कुछ जोड़ते जाएं, चीज़ें मिलेंगी, 100% मिलेंगी। एक गार्डनर यही करता है, कुछ हटाता है पेड़ में से और कुछ खाद में जोड़ता है और उसको फल मिलते हैं। अगर शांति और प्रेम और धन का फल चाहिए है तो कुछ हटाएं, कुछ जोड़ते जाएं, जीवन को सफलता की ओर ले जाएं। शेष अपन आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की